नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम क्लास 9th के अंदर चैप्टर 8 चतुर्भुज इसके अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर प्रश्नावली 8.1 के पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नावली 8.1 के। हमारे पास अगला हम क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, हमारा छठा क्वेश्चन। उसमें क्या कह रहा है हमें, कहना समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। जैसे आप आकृति में देख भी सकते हैं, जो दो कोण दिखाए गए मीन्स ये दो विभाजित करने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है कि कोण सी को भी समद्विभाजित करेगा और ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या दे रहा है। ये आपको एक आकृति दी गई है, ए बी सी डी, एक विकर्ण दिया गया है ए सी, और जो ये कोण है 1 और 2, ठीक है, ये कोण ए को समद्विभाजित करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये सी कोण को भी समद्विभाजित करते हैं, मीन्स कोण 3 बराबर कोण 4। आपका दिया है कंसेप्ट के अंदर हमारे पास क्या हो गया, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और कोण 1 बराबर कोण 2 ये हमें दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है इसके अंदर पहला पॉइंट कोण 3 बराबर कोण 4, और दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या सिद्ध करना है हमें कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये चीज़ें हमें सिद्ध करनी है इसके अंदर, ठीक है। अब समचतुर्भुज सिद्ध करना है हमें इसके अंदर कंसेप्ट ध्यान देंगे। समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज तब हो जाती है अगर उसकी चारों भुजाएं बराबर हों। मीन्स मेन टारगेट आपका इन दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना, यही करना है हमें, ठीक है। अब देखिए हमारे पास प्रमाण करते हैं हम शुरू। कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 3, 1 4 के 2 3 के। रीज़न क्या हो जाएगा इनका, क्योंकि एकांतर कोण, ठीक है, ये हमारे पास क्योंकि एकांतर कोण हो गए, ठीक है, इसलिए आपस में बराबर है। और कोण 1 और 2 ये बराबर में हमें दिया हुआ है इन्होंने, 1 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है। 1 और 2 कोण आपस में बराबर हमें दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण 3 और 4 बराबर होंगे आपस में, ठीक है, कोण 3 और 4 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। हमारे पास जो हमें पहला सिद्ध करना था वो हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा हमें ए बी और बी सी को बराबर करना है। अगर कोण 1 और 3 बराबर हो जाएं तो ये भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3, ठीक है। अब बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसलिए ए बी और कोण 2, सॉरी यहाँ पर कोण 2 के 3 को कर दिए तो हमारे पास था ही, हमें कोण 1 करना होगा, क्योंकि 2 और 3 तो हमारे पास है ही। हमें 1 और 3 करेंगे तभी हमारे पास ये कंसेप्ट बनेगा। 2 3 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब 1 और 3 भी आपस में बराबर होंगे। हमने उस चीज़ को लिखेंगे। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। 1 के सामने बी सी भुजा होगी और कोण नंबर 3 के सामने ए बी भुजा होगी, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर भी है, तो इसका मतलब तीनों बराबर होगी। और बी सी भुजा आपके पास ए डी के बराबर है, तो अर्थात चारों भुजाएं बराबर होगी, अर्थात ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में डी ए। आपकी चारों की चारों भुजाएं बराबर हो गई हैं। चारों भुजाएं बराबर होने का मतलब क्या है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी सी डी आपके पास क्या है, एक समचतुर्भुज है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारा एक्सरसाइज 8.1 का। हमें ये कौन समद्विभाजक दिए हुए थे, दोनों 1 3 4 के बराबर एकांतर, 2 3 के बराबर एकांतर, 1 और 2 बराबर हैं तो ये आपस में बराबर हो गए।
और फिर उसके बाद हमारा पहला कंसेप्ट प्रूफ हो गया। हमने 1 और 3 को बराबर लिखा। बराबर कोणों की जो स्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। 1 के सामने भुजा BC है और 3 के सामने भुजा AB है। इससे हमारे पास क्या हुआ, चारों भुजाएं बराबर होगी। चारों भुजाएं बराबर होने के कारण क्या हो गया, जब चारों समानांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाए वो क्या हो जाती है, एक सम चतुर्भुज हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक सम चतुर्भुज। ठीक, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.1 हमारा 7वां क्वेश्चन देखें। इसमें क्या दे रहे हैं कि ना ABCD एक सम चतुर्भुज है। हमने एक सम चतुर्भुज बना दी, अर्थात जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और जो विकर्ण है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। AC इनको समद्विभाजित कर रहा है, मतलब कोण 1 बराबर में कोण 2, कोण 3 बराबर में कोण 4, और जो VD विकर्ण है कोण B और D को मतलब 5 बराबर 6 और 7 बराबर 8। ठीक है, हमें ये चीज़ें सिद्ध करनी है। इसके अंदर दिया है हमारे पास कंसेप्ट में क्या आ गया, सिंपल ABCD एक, ठीक है, ABCD एक सम चतुर्भुज है। ये हो जाएगा हमारे पास सम चतुर्भुज है। ये सिद्ध करना में क्या हो गया हमारे पास, सिद्ध करना देखेंगे हम। सिद्ध करना में क्या कर रहे हैं, हमें कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8 करना है। हम किसी भी एक को कर देंगे, बाकी हमारे पास इसी प्रकार से हैं। आप उनके प्रूफ करना चाहें वो प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले 1 और 2 कोण के टारगेट को लेकर ही चलते हैं। ये आपस में जहाँ काट रहे हैं हमारे पास, इसको मान लीजिए हम 9 नंबर दे देते हैं, और सॉरी बिंदु O दे देते हैं। इसके अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे, देखते हैं त्रिभुज AOB जो जनरल आप पीछे करते रहे हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग एक बार लेकर चल रहे हैं। देखते हैं उस कंसेप्ट से हमें कुछ मिलता है या नहीं। अगर नहीं मिलता तो हम कुछ और नया कंसेप्ट सोचेंगे। त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD में OB बराबर में OD, क्योंकि ये दिया है समचतुर्भुज है हमारी, समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते ही हैं, इसलिए हम लिखेंगे जरूरत भी नहीं है। और OA बराबर में OA, ये कॉमन हो गया हम दोनों के बीच, इन दोनों भुजाओं के त्रिभुजों के बीच में। तीसरी भुजा हमारे पास बराबर है AB बराबर AD, ये भी हमारे पास है, ये भी हमें दिया हुआ है। चौथा हम इनके बीच के ये कोण भी ले सकते थे 90 डिग्री के, ठीक है, हमें लेकिन इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तीनों भुजाओं पर ही हमारा काम बन गया। तो दोनों त्रिभुजें आपकी क्या होगी, सर्वांगसम होगी। नियम कौन सा लग गया, भुजा 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 नियम। फिर इसलिए क्या हो गया, कोण 1 बराबर कोण 2, रीजन CPCT, इस चीज़ के कारण सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, और बाकियों के लिए आप इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे 3 और 4 बराबर हो जाएंगे। आप AOB और BO COB लेंगे तो आपके पास 5-6 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे हम तो आपके पास 7 और 8 बराबर आ जाएंगे। सभी के आप अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, नियम यही रहेंगे सेम। एक भुजा कॉमन आएगी, आपकी जो बड़ी भुजा है वो दिया हुआ में आ जाएगा और समद्विभाजित वाली भुजा आ जाएंगी। तो दोनों त्रिभुजें आपकी सर्वांगसम, आप कोनों को बराबर लिख सकते हैं, या आप सीधा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6 व कोण 7 बराबर कोण 8। ठीक है, हम इस जगह पर भी इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, हमारा 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशंस हो गया ये। इसके बाद हम एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ना ABCD एक आयत है, हमें यहाँ पर एक आयत दी हुई है इन्होंने, जिसके विकर्ण AC दोनों कोनों A और C को समद्विभाजित करते हैं। इसमें हमने सिद्ध किया था, एक समचतुर्भुज थी और सिद्ध किया था, ठीक है, कोनों को समद्विभाजित। 8वें क्वेश्चन में क्या दे दिया, ABCD एक आयत दे दी और A और C कोण को समद्विभाजित करती है। वो हमें सिद्ध करना है कि पहला नंबर तो वो एक वर्ग होगा, दूसरा नंबर विकर्ण BD और दोनों कोण BD
दोनों कोनों बी और डी को समद्विभाजित करेगा। पहला नंबर तो हमें इसको विकर्ण क्या सिद्ध करना है, वर्ग सिद्ध करना है। और दूसरा नंबर आपस में जो ये बी डी विकर्ण है ये बी और डी को भी समद्विभाजित करेगा, हमें इस चीज़ को सिद्ध करना है। सेम इसी कंसेप्ट की तरह ही आपके पास क्वेश्चंस बनता है ये, इनके बारे में देखते हैं हम कि किस प्रकार से हम इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा, इसकी आकृति बनाते हैं हम। 8वें क्वेश्चन की आकृति में नहीं हमें क्या दिया गया है, कहना ए बी सी डी एक आयत है, इसके जो विकर्ण है ए सी कोण ए और सी को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कोण 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, और पहला नंबर। दूसरा नंबर सिद्ध करना है कि 5 और 6 बराबर 7 और 8, मतलब विकर्ण बी डी कोण बी और डी को समद्विभाजित करता है, हमें ये सिद्ध करना है। हम इसका प्रमाण लेते हैं। देखिए कोण 1 बराबर कोण 4 के, क्योंकि एकांतर कोण हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इससे पिछले क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन था, सेम वैसे ही कर रहे हैं। कोण 2 बराबर कोण हमारे पास 3 के, क्योंकि एकांतर कोण है ये भी, ठीक है। और कोण 1 और 2 हमें बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। 1 4 के बराबर एकांतर कोण हमारे पास, क्योंकि अगर ये आयत है तो ऑटोमेटिक है जो सामने की रेखाएं वो आपस में समानांतर भी हैं, उस चीज़ को स्पेशल मेंशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। और दूसरा नंबर अगर ये भी ना करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, आपकी आयत है तो ये कोण 90 डिग्री की होगी, ठीक है। आपस में समद्विभाजित करते हैं तो 1 भी 45 का, 2 भी 45 का। कोण सी को भी समद्विभाजित करते हैं तो कोण 3 भी 45 का, 4 भी 45 का, आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 1 और 3 आपस में बराबर हो गए 45 डिग्री के। यहाँ से 1 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, और एक कोण आपका 2 के बराबर है, तो मैं 1 को 3 के बराबर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। आप वैल्यू के आधार पर लिख लें, जैसे मर्जी लिख लें। कोण 1 बराबर में कोण 3, ठीक है। अब बराबर कोणों की समुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर कोणों की समुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसलिए 1 के सामने भुजा कौन सी होगी हमारी बी सी, और 3 के सामने भुजा कौन सी होगी ए बी। त्रिभुज ए बी सी में हमने देखा, ठीक है। ए बी बी सी के बराबर होगी, और ए बी सी डी के बराबर है क्योंकि आयत है, इसका मतलब क्या हुआ, और बी सी ए डी के बराबर है, इसलिए इसकी चारों की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं आपकी। जब चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो चतुर्भुज क्या होगी हमारी एक, ठीक है, क्योंकि आयत तो दी हुई है इन्होंने, मतलब चारों को 90 डिग्री के तो हैं ही, ठीक है। हमारे पास हमें समानांतर चतुर्भुज में अगर चारों को 90 डिग्री के हों तो वो आयत बन जाती है, चारों भुजाएं बराबर हों तो सम चतुर्भुज बन जाती है। लेकिन अगर दोनों गुण हों, चारों भुजाएं बराबर हों और चारों को 90 डिग्री के हों, ठीक है, तो वो हमारे पास हमारी एक वर्ग बन जाता है। आप यहाँ पर लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, कोण ए बराबर में कोण बी बराबर में कोण सी बराबर में कोण डी बराबर में 90 डिग्री, क्योंकि आपको दिया हुआ है ये आयत दी हुई है आपको, चारों कोण 90, चारों भुजाएं बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी एक वर्ग है। आप इसको नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऑटो स्टैंड होती हैं, मतलब ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड होती हैं, उनको हमें उसी तरीके से नहीं बिना लिखे भी हम उनका काम चल सकता है हमारा। इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग हो गया, और जो वर्ग है वर्ग के विकर्ण जो हम कहें एक प्रकार से, ठीक है ना, क्योंकि वर्ग आयत होगी या वर्ग होगी, वर्ग के जो विकर्ण है, ठीक है, वो शीर्ष कोणों को समद्विभाजित करते हैं क्योंकि वर्ग हो गया, और जो इसके विकर्ण हो गए ये शीर्ष कोणों को समद्विभाजित करते हैं। हम यहाँ पर सीधा कंसेप्ट ये लिख सकते हैं, वर्ग के विकर्ण। हमें इन दोनों को सिद्ध करने के लिए हम अपने अलग कंसेप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को ले सकते हैं, ठीक है, सर्वांग लिख सकते हैं। कैसे, हमारे पास मान लीजिए अगर ओ बिंदु है तो ओ ए बराबर में ओ सी, क्योंकि आयत है समद्विभाजित तो करते ही हैं, ये कॉमन हो गया हमारे पास, और कोण 1 और 3 को हमने बराबर कर दिया, ठीक है। या बीच वाले कोण लेना चाहे तो बीच वाले कोण ले लें, हमारे पास ये 90 डिग्री के हैं, वर्ग है क्योंकि ये, ठीक है। तो उस चीज़ के कारण आपकी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगी और 5 और 6 बराबर हो जाएंगे। एक तरीका तो ये बनता है, पूरी डिटेल के साथ आप उस चीज़ को लिखते हैं। दूसरा आप सीधा नियम भी लिख सकते हैं, नियम का प्रयोग कर सकते हैं कि वर्ग के जो विकर्ण है शीर्ष कोणों को
समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसलिए कोण 5 बराबर में कोण 6 व कोण 7 बराबर में कोण 8। ठीक है, ये हमारे पास होगा ही होगा। ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 था। हमें आयत दी गई थी, 1 और 2 और 3 और 4 बराबर दिए गए थे। हमें सिद्ध करना था कि जो ABCD एक वर्ग होगा, आयत में चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, हमें चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी थी वर्ग सिद्ध करने के लिए। तो हमने क्या किया, हमारे पास हमने इन त्रिभुजों को देखा, इन कोणों को, 1 4 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, क्योंकि एक अंतर कोण है। 1 और 2 अब आपस में बराबर दिए हुए हैं, तो 1 और 3 बराबर हो गए हमारे पास। जैसे सेम हमने छठे क्वेश्चन के अंदर किया था, आपको याद होगा, उसके अंदर भी हमने यही चीज़ों को यूज़ किया था। उस चीज़ के कारण हमारी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो हमारी चारों भुजाएं ऑटोमेटिक बराबर हैं, क्योंकि ABCD के बराबर आयत के कारण, और AB BC के बराबर होगी तो तीनों बराबर, और BC AD के बराबर आयत के कारण, तो ऑटोमेटिक हमारी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। चारों को 90 हमें दिया हुआ है, आयत है क्योंकि, तो ABCD क्या हो गया, वर्ग। ठीक है, दूसरा मैंने आपको यहाँ भी ये बताया कि आप मान भी निकाल सकते हैं इनके, क्योंकि आयत है तो जो शीर्ष कोण है ABCD वो 90 डिग्री के होंगे, तो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 आपके 45 डिग्री के आ जाएंगे। तो आप वहाँ से 1 बराबर 3 बराबर 45 डिग्री भी लिख कर सकते हैं। यहाँ वर्ग के जो विकर्ण है वो शीर्ष कोणों को समद्विभाजित करते हैं, मीन्स 45 डिग्री के अंदर बांटते हैं। ठीक है, आप उस कंसेप्ट का यूज़ करके सीधा डायरेक्ट लिख दें, चाहे इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम कर दें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर कर किया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 8.1 का 9 क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। आप देखिए 9th क्वेश्चन में, इसमें क्या दे रहा है आपको, कहना समानांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD, आपकी एक बड़ी चतुर्भुज दी गई है, उसका विकर्ण है BD, दो बिंदुओं P और Q पर स्थित है। DP बराबर में, यहाँ ध्यान दें, DP बराबर में BQ आपको दिया गया है, और 5 नए कंसेप्ट आपको प्रूफ करने के लिए कहे गए हैं। सबसे पहले त्रिभुजें देख लें, APD और CQB, इनको करना है, हम एक एक करके कंसेप्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम आकृति को देखते हैं कि आकृति हमें जो दी गई है उस आकृति को बनाते हैं। इसके दिया में तो आप यहीं से लिख लेंगे कि समानांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदुओं पर P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर में BQ, मीन्स ये DP बराबर में BQ, ये आपको दिया हुआ में आ जाएगा। सिद्ध करना में इसके ये 5 पॉइंट्स आ जाएंगे। सबसे पहले आप देखें त्रिभुज APD मीन्स इस त्रिभुज को सर्वांग में सिद्ध करना है CQB के, CQB ये वाली त्रिभुज की। ठीक है, तो हम इन्हीं त्रिभुजों के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे कंसेप्ट हमारे पास कि किस प्रकार से बनेगा। प्रमाण शुरू करते हैं हम। पहला, त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में जो हमें सिद्ध करनी है, APD और CQB, APD इसकी दूसरे और तीसरे बिंदु से मिलकर भुजा बनी है PD, CQB इसके दूसरे और तीसरे बिंदु से मिलकर भुजा बनी है QB, ये हमें बराबर दी हुई है। ठीक है, जो दिया गया हम उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं एक बार। ठीक, उसके बाद देखें त्रिभुज APD, इसके पहले और तीसरे बिंदु से AD और इसकी BC भुजा बनती है, AD बराबर में BC, ये भी हमारे पास दिया आ जाएगा। ठीक है, या आप इसकी जगह अगर दिया है ना लिखना चाहे तो यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज भी लिख सकते हैं, नहीं सिंपल आपका दिया है भी बिल्कुल सही है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसमें देखें, आपकी एक भुजा ये और एक AD और PD ये ली गई हैं। जब दो भुजाएं हुई हैं, या तो तीसरी भुजा बराबर हो, ठीक है, या तो तीसरी भुजा बराबर हो, या उन दोनों के बीच का कोण बराबर हो। इन कोणों को देखें, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2। आपकी ये समानांतर होगी AD BC के, ये तिरक रेखा होगी, तो एक तिरक रेखा के दूसरी तरफ एक इस तरफ, मीन्स आपके एकांतर कोण होगी एक तरह के, कोण 1 बराबर में कोण 2, एकांतर कोण। एकांतर कोण है तो दोनों त्रिभुजें आपकी क्या होंगी, सर्वांगसम। ठीक है, हमने इनको सर्वांगसम लिख दिया। सर्वांगसम होने के कारण किस नियम कौन सा लगा हमारे पास, दो भुजाएं और एक कोण है
तो भुजा कोण भुजा नियम हमारा पहला सिद्ध हो गया। दूसरा देखते हैं इसके अंदर क्या सिद्ध करना है हमें। दूसरा मैथ की किताब में क्या कहा है, ए पी बराबर में सी क्यू सिद्ध करें। ए पी बराबर में सी क्यू, इसी त्रिभुज की ए पी और सी क्यू, मतलब इसी त्रिभुजों को जिनको हमने सर्वांगसम किया इन्हीं के अकॉर्डिंग ए पी बराबर में सी क्यू, सी पी सी डी हो गया हमारे पास। ठीक है, हमें जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया, दूसरा कंसेप्ट भी। तीसरा देखते हैं कि क्या कह रहा है ये आपको, हमें त्रिभुज ए क्यू बी इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है हमें सी पी डी इस त्रिभुज के, मीन्स आपका हम कहें इस त्रिभुज को, एक नंबर त्रिभुज को हमने 2 नंबर त्रिभुज के बराबर सिद्ध करना है। यहाँ से हम थोड़ा सा कंसेप्टों को देखेंगे कि क्या रहेगा। इन दोनों त्रिभुजों में देखें, आपके पास पी डी बराबर में बी क्यू ये आपके पास है, ए बी बराबर में सी डी ये आपके पास है, दिया में आ जाएगा, और इनके कोण इस तरफ के ये हमारे एकांतर कोण हो जाएंगे। बिल्कुल सेम मैटर, आपका सेम मैटर की तरह आपके पास दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हो जाएंगी। मीन जो आपको सिद्ध करनी है आप उनको लिखते हैं। इसके अंदर देखिए आपकी ये दोनों त्रिभुजें ले ली, बी क्यू बराबर में पी डी आपको ये दिया हुआ है, पहले और तीसरे बिंदु से ए बी और सी डी बराबर हैं, ये भी आपका दिया हुआ जाएगा। ए क्यू बी मीन्स कोण नंबर 4 बराबर में कोण नंबर 3, ये आपके पास एक अंतर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने पहले भाग के लिए किया और आपका ये दूसरा भाग सिद्ध हो गया, ये आप तीसरे भाग के लिए कर रहे हैं इसके। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजें क्या होगी आपकी सर्वांगसम, नियम हमारे पास बिल्कुल वही सेम, भुजा कोण भुजा नियम लग गया। अब चौथा भाग देखेंगे, हमारा तीसरा भाग सिद्ध हो जाता है। चौथे भाग में क्या कह रहे हैं, हमें सिद्ध करना है कि ए क्यू बराबर में सी पी, ए क्यू बराबर में सी पी, हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है इन दोनों भुजाओं को। ठीक है, और इन्हीं दोनों की आकृतियों का ही होगा, बिल्कुल सही। ए क्यू बराबर में सी पी हमारे पास, क्योंकि सी पी सी डी से हो जाएगा, हमारा ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या अगर प्रूफ करना है वो देखते हैं, हम ध्यान देते हैं। पांचवा भाग, हमें सिद्ध करना है कि ए पी सी क्यू एक समानांतर चतुर्भुज है। ए पी सी क्यू एक समानांतर चतुर्भुज है। आप ध्यान दें, आपने सिद्ध किया ए पी बराबर में सी क्यू, मीन्स इस भुजा को इस भुजा के बराबर और इस भुजा को आपने इस भुजा के बराबर कर दिया। अभी एक ऐसी आकृति बन गई जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, और जब आमने सामने की आकृति हम कहें बराबर हो गई तो हमारे पास वो क्या बनेगी, एक समानांतर चतुर्भुज। कम से कम वो एक समानांतर चतुर्भुज तो होगी ही होगी, उसके बाद वो कुछ भी हो सकती है। आमने सामने की भुजाएं आयत में बराबर होती हैं, समचतुर्भुज में बल्कि चारों बराबर हो जाती हैं, लेकिन अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो वो एक समानांतर चतुर्भुज तो 100% है ही है। ठीक है, तो आप उसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, कि दोनों की दोनों हमारे पास क्या होंगी, आपके पास जो ए पी सी क्यू एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आप इस चीज़ का यूज़ करके लिख सकते हैं, या फिर आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे पास इस चतुर्भुज को देखें, ये दो त्रिभुजें बन गई इसके अंदर। ठीक है, पहला नियम तो पहली बात जो मैंने आपको कही, आप ये लिखेंगे 5वें पॉइंट यहाँ जब शुरू करेंगे कि चतुर्भुज ए पी सी क्यू में सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, इसलिए चतुर्भुज ए पी सी क्यू एक समानांतर चतुर्भुज है। ये आपका हो गया डायरेक्ट लिखना। ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा, हमने एक नियम परिमेय पीछे पढ़ा था, हमारे पास शुरू में ही परिमेय था हमारा, कि समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। आप उस कंसेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। आप इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, आप त्रिभुज लेते हैं, मान लीजिए पी क्यू ए, और दूसरी त्रिभुज ले लें क्यू पी बी। ठीक, किस प्रकार से देखें, मैं दोनों ही आपको करके दिखाता हूं लिखकर। पांचवें भाग के लिए आप यहां पर प्रयोग कर सकते हैं, चतुर्भुज ए पी सी क्यू में, क्योंकि ए पी बराबर है सी क्यू के, वह पी सी बराबर है
ए क्यू की, ठीक है। सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ए पी सी क्यू एक समानांतर चतुर्भुज है। ये हो जाएगा आपका। या आप इसकी जगह डायरेक्ट दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं, हमारी जो पहली ही परिमेय थी उसकी सहायता से। उसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, त्रिभुज पी क्यू ए व त्रिभुज क्यू पी सी में। देखिए पी क्यू बराबर में दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है, हमारे पास कॉमन हो गया। और उसके बाद ये भुजाएं हमारी बराबर होगी, हमने प्रमाणित किया है ए क्यू बराबर में पी सी, प्रमाणित, हम ऊपर प्रमाणित कर चुके हैं 4 नंबर के अंदर। और ये ए पी बराबर में सी क्यू, ये भी हमारे पास प्रमाणित है, ये हमने नंबर 2 में प्रमाणित किया था, ठीक है। दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो दोनों त्रिभुजें आपकी क्या होगी, पी क्यू ए सर्वांगसम त्रिभुज क्यू पी सी, ठीक है। और विकर्ण ने इसको 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि विकर्ण पी क्यू चतुर्भुज ए पी सी क्यू को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट रहा है, इसलिए ए पी सी क्यू एक समानांतर चतुर्भुज है। आप याद करें पहला परिमेय क्या था हमारे पास, ठीक है। उस परिमेय के अंदर यही था कि जो समानांतर चतुर्भुज है वो उसको 2 सर्वांगसम त्रिभुजों के अंदर विभाजित करती है। याद करेंगे उसको, आया याद? ये देखें, ध्यान दें, किसी समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है। ये हमारे पास परिमेय 8.1 के अंदर था हमारा, उसी का यूज़ किया हमने यहाँ पर। अब ये आपकी चॉइस थी, आपने दोनों में से किस कंसेप्ट का यूज़ करके आप प्रूफ कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था 8.1 का। 8.1 के अंदर 12 क्वेश्चन हैं, हम 5 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, ठीक है। अगले बाकी क्वेश्चंस हम अपने अगले भाग के अंदर करेंगे, तब तक आप इनको करके देखिए। और कोई भी किसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, कोई भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर करें, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन के अंदर किसी भी रिगार्डिंग की कोई प्रॉब्लम है उसके लिए कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।